गृह विज्ञान होम साइंस का आज का टॉपिक है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण में हम लोग पढ़ेंगे आज पोषक तत्व के बारे में। इसके बारे में पोषक तत्व। पोषक तत्व पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं विकास और शारीरिक गतिशीलता क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व कई हैं। दीर्घ का मतलब होता है जिसकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को, उसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे आता है वसा है, तीसरा है क्या? प्रोटीन है और जल है। सूक्ष्म पोषक तत्व आपके विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले हमको पता होना चाहिए कि है क्या ये। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:2:1 का होता है, जैसे कि जल में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है यहाँ जल में? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो जल के समान है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो 1:2:1 का है। अब कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बन परमाणुओं की संख्या या एक पूर्णांक है। क्या है? n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या या एक पूर्णांक है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर के लिए ऊर्जा उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना? मुख्य रूप से पूछेगा तो क्या होगा? ऊर्जा। अनेकों कार्य इनके और है, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो क्या होगा? ऊर्जा। अब इनको रासायनिक संगठन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में मुख्य रूप से। नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे आता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स
नंबर 2 पे आता है डाइसैकेराइड्स। और नंबर 3 पे आता है पॉलीसैकेराइड्स। ये आपका है वर्गीकरण किसका, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और बीच वाला कौन सा है, डाइसैकेराइड्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्कराएं भी कहा जाता है। किसे, मोनोसैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु की संख्या 3 से लेकर के 7 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 7। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी उन्हें हम ट्राइओज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइओज। जिनमें 4 होगी उन्हें हम टेट्राओज बोलेंगे। जिनमें 5 होगी उसे हम पेंटोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटोज। जिनमें 6 होगी उन्हें हम हेक्सोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सोज। और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में 7 होंगे कार्बन परमाणु मोनोसैकेराइड्स में, उन्हें हम हेप्टोज बोलेंगे। ये तो थोड़ा सामान्य सी बात। तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3 से 7 तक होती है। 3 वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइओज। 4 वाले को टेट्रोज। 5 को पेंटोज। 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट है आपके, पेंटोज और हेक्सोज। ये पूछा जाता है आपका, कौन सी शुगर, पेंटोज और हेक्सोज। अब इनका सूत्र निकालना है। मान लीजिए हमें किसका सूत्र निकालना है, ट्राइओज का सामान्य सूत्र। अभी क्या लिखा गया था, सामान्य सूत्र क्या है, CnH2nOn। तो ट्राइओज की जगह पे कार्बन परमाणु कितना रखेंगे, C3H2 इंटू 3O कितना हो जाएगा, 3। तो क्या होगा, C3H6O3 किसका होगा, ट्राइओज का। इसी तरह पेंटोज का निकालना है। पेंटोज का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C5H2 इंटू 5O5 कितना हो जाएगा, C5H10O5। हेक्सोज शुगर लिखना है। हेक्सोज कौन सी हो जाएंगी, C6H12O6। आप समझिए बात को। होते तो है 3 से 7 तक मोनोसैकेराइड्स में कार्बन परमाणु की संख्या, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो 2 हैं। वो है आपके पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज में 2 आप पढ़ते हैं। पेंटोज शुगर कौन कौन सी हैं, 2 हैं। पेंटोज शुगर 2 हैं आपकी, कौन कौन सी, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये दोनों आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है। हेक्सोज में आप पढ़ते हैं, हेक्सोज शुगर सबसे इंपॉर्टेंट। हेक्सोज कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपके क्या है, हेक्सोज शुगर है। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा,
C6H12O6, इसका इन तीनों का होगा सामान्य सूत्र C6H12O6। ये कौन सी शुगर है? हेक्सोज। हेक्सोज शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। शर्करा इसलिए बोला जाता है स्वाद में क्या है? मीठे हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये हमारे हैं हेक्सोज शुगर। तीनों का सामान्य सूत्र C6H12O6। अब बातें आती है, जब तीनों के सामान्य सूत्र एक समान है, C6H12O6 हैं, तो इनका नाम अलग क्यों है? तो यहाँ बातें उठती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें दो ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड पाया जाता है, या क्या पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड या कीटोन। जिन मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? एल्डिहाइड, उन्हें एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। और जिनमें कीटोन पाया जाएगा, कीटोन, उन्हें हम कीटोज कहते हैं। दो बातें यहां से भी समझना है। कार्बोहाइड्रेट में दो ग्रुप पाए जाएंगे, या एल्डिहाइड पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा? कीटोन। तो जिनमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा उससे कीटोज बोलेंगे, और जिनमें एल्डिहाइड पाया जाएगा उससे एल्डोज पाए कहेंगे। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों के सामान्य सूत्र क्या है? C6H12O6। तो इनका नाम अलग क्यों है? ये बात होती है आइसोमर्स की। किसकी? ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। आइसोमर समझिए बात को। क्या है? तीनों एक दूसरे के आइसोमर। आइसोमर की बात वो होती है जब किसी यौगिक के अणुसूत्र क्या हो? एक समान हो, लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो। इस घटना को क्या बोलते हैं हम? आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जिनके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? समायोगी या आइसोमर। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज अणुसूत्र तो क्या है? एक समान है। क्या है? C6H12O6 है, लेकिन इनके संरचना सूत्र क्या होंगे? भिन्न होंगे, इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर या समायोगी होंगी। क्लियर है? अब देखिए बात, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है सबसे सरलतम शर्करा है। सबसे सरलतम कौन है? ग्लूकोज है। क्यों है? रक्त में कार्बोहाइड्रेट का संचरण केवल और केवल किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। और हमारे रक्त में इसकी मात्रा भी एक निश्चित बनी रहती है। कितनी? 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। इसकी ग्लूकोज की सामान्य मात्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे सरल कौन होता है? ग्लूकोज, या इसे हम क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज या डी ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज का एक नाम और है, डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज। रक्त में संचरित होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज यानी फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी, इनका जब अवशोषण होता है ये किसमें बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। क्योंकि हमें ऊर्जा केवल और केवल किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। जब तक ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। अब ग्लूकोज कहां कहां पाया जाएगा? ग्लूकोज आपका फलों में पाया जाएगा, शहद में पाया जाएगा। इसमें फलों में और शहद या मीठे
भोज्य पदार्थों में किसकी मात्रा होती है? ग्लूकोज की। त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। क्लोज कर अनिल।